हे गाइस, तो आ चुकी है एक नई अपडेट लेकर। यहाँ पर संध्या अपने भाई के यहाँ पर फ़ोन लगाती है और बुलबुल से कहती है कि नन्हा मेहमान आ चुका है बुलबुल, अब तुम्हें ही अपनी मम्मी का ख्याल रखना होगा। तभी भाभो कहती है कि बुलबुल को कह देना कि बच्चे मतलब जो बुलबुल है उसे बादाम वाला दूध और हल्दी वाला दूध और बादाम खाने के लिए दे देना, क्योंकि कच्चा बच्चा अच्छा रहता है। तभी यहाँ पर संध्या बुलबुल से कहती है और बुलबुल कहती है कि देखो ना भाभो, जैसे लग रहा है कि अंकिता भाभी उसकी माँ नहीं, वही अंकिता भाभी की माँ है। तभी भाभो कहती है कि देखो, छोटी सी बच्ची को तो समझ में आ गया है कि कैसे ख्याल रखना, पर तुम दोनों को तो कब समझ में आएगा, मुझे तो पता ही नहीं। तभी यहाँ पर संध्या समझ जाती कि भाभो क्या कहना चाहती है। अब भाभो इन दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है कि कब ये टावर का प्लान करेंगे। यहाँ पर संध्या कहते हैं कि भाभो, मुझे चाय की तलब लगी है, मैं चाय पीने जा रही हूँ। संध्या यहाँ पर शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर सूरज भाभो के पास बैठा होता है। सूरज भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस भाभो को समझ में आ जाता है कि ये भी यहाँ से उठने वाला है बहुत ही जल्द। तभी सूरज कहता है कि भाभो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मैं आया किचन में से पानी पीकर। भाभो कहती है कि जा, तेरी बिन्नी गई है ना, तू भी जा उसके पीछे। मीनाक्षी देखती है कि यहाँ पर भाभो अकेली बेटी है और जो इमली की रसोई है वहाँ पर चीनी का डब्बा चीनी नीचे गिर चुकी है। तभी भाभो कहती है कि देखो ना भाभो, ये इमली देवरानी जी कहाँ गई हैं, देखो उसके किचन में कितनी चीनी नीचे फैल गई है। तभी भाभो कहती है कि तुम तो दोनों बहुत दिल शानिया हो और मुझे क्या कह रही हो, अपना अपना खुद ही देखना, मुझे क्यों बता रही हो। यहाँ पर भाभो मीनाक्षी को डांट लगाती है। मीनाक्षी कहती है कि भाभो, पर ऐसी चीनी नीचे फैलेगी तो चिटिया तो होंगी ना, और चिटिया को क्या पता होगा कि ये तुम्हारा घर है या हमारा घर है। तभी भाभो उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती है और कहती है कि मीना बिन्नी, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खा, जा यहाँ से। तभी मीनाक्षी कहती है कि परी, मैं तुझे अभी दूध पिलाती हूँ। तभी यहाँ पर संध्या किचन में चाय बना रही होती है। सूरज संध्या के पास आता है और कहता है कि संध्या जी, आप चाय मत पियो, देखो दूध पियो और बादाम खाओ। आपको पता है भाभो ने क्या कहा है कि कच्चा बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए, इसी वजह से दूध और बादाम खाने चाहिए, अब बच्चा भी स्वस्थ रहता है। तभी संध्या कहते हैं कि क्या सूरज जी, आप भी क्या लेकर बैठे हो भाभो की बातों को, आपको तो पता है यहाँ पर कोई बच्चा बिच्चा नहीं है। तभी सूरज कहता है कि नहीं है तो हो जाएगा, हमें तो अभी से तैयारी शुरू करनी होगी ना। संध्या शर्मा जाती है और कहती है कि सूरज जी, आप भी बहुत मजाक करते हो। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि भाभो से ही पूछ ले कि दूध पीने से और बादाम खाने से बच्चा और कच्चा दोनों अच्छे ही रहते हैं कि नहीं। तभी यहाँ पर भाभो पीछे से आ जाती है और कुछ रखने के लिए, सब्जियाँ रखने के लिए। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि भाभो से पूछ ले, पूछ एक बार। तभी भाभो कहते हैं कि क्या पूछना चाहती है विनड़ी, जल्दी से पूछ ले। तभी यहाँ पर संध्या कहती है कि भाभो, मैं यही पूछना चाहती थी कि दही जमाना है क्या। यहाँ पर भाभो कहती है कि रोज़ तो तू जमाती है दही, आज भी जमा ले, इसमें क्या बड़ी बात है। तभी सूरज हंसने लगता है और कहता है कि संध्या जी, आप दूध लो और बादाम खाओ, चाय मत पियो। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है इमली की बेटी को कि उसकी बेटी को कहती है कि बेटा तू दूध पी ले, गर्मा गर्म दूध दे रही हूँ। तभी भाभो इमली की बेटी को भी दूध लेकर आती है और भाभो उसे दूध पिलाती है कटोरे में लेकर। तभी यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि भाभो, इमली तो आज नीचे आई ही नहीं और ना ही अपनी बच्ची को दूध पिलाया, ना ही घर का खाना बनाया, पता नहीं क्या सोई हुई है, अब तक अभी तक नीचे आई नहीं है। तभी यहाँ पर मोहित नीचे आता है और मोहित से पूछती है मीनाक्षी की, मोहित भैया, इमली कहाँ पर है, देवरानी सा अभी तक सोई है क्या, उठी नहीं है। तभी मोहित कहता है कि नहीं भाभी, वो तो अपने रूम में नहीं, कमरे में नहीं है, शायद वो पार्लर गई होगी सुबह सुबह। यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि हाँ, वो चली गई होगी। तभी यहाँ पर मीनाक्षी देखती है कि पार्लर की चाबी लेने के लिए जो पार्लर में काम करती है वो लड़की आई है और वो पूछती है कि मीनाक्षी भाभी, पार्लर की चाबी कहाँ पर रखी है। तभी मीनाक्षी कहती है कि वहीं पर ही रखी है। पर मीनाक्षी कहती है कि क्या इमली पार्लर में नहीं है। वो कहती है कि नहीं, पार्लर में तो नहीं है भाभी, आज तो पार्लर बंद है। तो यहाँ पर भाभो देखने लगती है कि सोचने लगती है कि इमली बिना बताए कहाँ पर चली गई। भाभो सोचती है और मोहित से पूछती भी है कि मोहित, तुम्हारा और इमली बहू का झगड़ा हुआ था क्या रात में। मोहित मना कर देता है कि नहीं भाभो, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैंने इमली से झगड़ा किया है, फिर शायद कहाँ पर गई होगी। तभी यहाँ पर भाभो और मोहित दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये बिना बताए। भाभो कहती है कि आज से पहले तो इमली बिन्नी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिना बताए कहीं पर भी नहीं गई। तभी मोहित इमली के माँ को फ़ोन लगाता है और पूछता है कि इमली आपके यहाँ पर आई है क्या।
तभी उसकी माँ कहती है कि नहीं, इमली ने तो कोई बात नहीं बताई ऐसी कि वो हमारे घर आ रही है और अभी तक तो आई नहीं है। संध्या काफ़ी टेंशन में आ जाती है और घर वाले भी। यहाँ पर मोहित भी टेंशन में आ जाता है कि इमली बिना बताए कहाँ जा सकती है। जहाँ जहाँ फ़ोन लगाना था, मोहित फ़ोन लगाकर सबसे पूछता है कि इमली आई है क्या, पर इमली का कहीं पता नहीं होता। तभी मोहित कहता है कि ये कहाँ पर गई होगी और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है। भाभो को काफ़ी चिंता खाने लगती है इमली के लिए, क्योंकि इमली इसके पहले इमली ने कभी ऐसा नहीं किया, वो बताकर ही जाती थी, हमेशा जाती थी तो बताकर ही जाती थी। पर ऐसी कौन सी बात हो गई और जो बिना बताए वो घर छोड़कर चली गई। यहाँ पर सूरज भी काफ़ी परेशान हो जाता है। सूरज कहता है कि हम जाकर बाहर देखते हैं, कहीं होगी यहाँ वहाँ तो देखते हैं बाजार बाजार में। तो तभी यहाँ पर मोहित को एक लेटर मिलता है। मोहित लेटर देखता लेता है और संध्या को दे देता है। तभी यहाँ पर संध्या लेटर पढ़ती है और कहती है कि भाभो, इमली ने लेटर लिख कर छोड़ा है। भाभो कहती है कि कोई पढ़कर सुनाएगा मुझे। तभी यहाँ पर संध्या लेटर पढ़ती है। इमली ने लिखा होता है कि भाभो, बाबा साहब आप सबको मेरा प्रणाम, और मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। मैं एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। जिस नौकरानी को मैंने इस घर में रखा था भरोसे पे, और उसने मेरी बेटी को एक भिखारिन बना दिया, और ना ही मैं भाभो का दिल जीत पाई, ना ही बाबा साहब का, और हमेशा ही मैं एक बुरी बहू ठहरी हूँ। इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, ऐसा लेटर में लिखा होता है। और भाभो को यही लगता है कि कहीं इमली बिन्नी गलत गलत कदम ना उठा ले। इसकी वजह से भाभो का दिल बहुत बैठा जाता है। वो बार बार इमली की बेटी की तरफ देखती है कि कितनी छोटी सी बच्ची है और उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई है। यहाँ पर संध्या सूरज से कहती है कि सूरज जी आप जाइए ना, स्टेशन और स्टैंड पर देखिए ना, कहीं इमली वहीं पर भी होगी, आसपास ही होगी, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। यहाँ पर मोहित कहता है कि ऐसे कैसे जा सकती है इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर। अब यहाँ पर भाभो को काफ़ी चिंता होने लगती है। भाभो के आंखों में आंसू आ गए। तभी यहाँ पर इमली ने जो लिखा होता है कि वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के जा रही है और उसकी बच्ची का ख्याल रखना, और उसने हमेशा ही घर का मतलब परिवार का दिल जीतना चाहा, पर वो कभी उसमें पास नहीं हुई, हमेशा ही फेल हुई है। कभी यहाँ पर भाभो से छवि का भी झूठ बोला था, जब यहाँ पर दिलीप के घर जाकर कि छवि को कैंसर है, उसमें भी उसने बहुत बड़ा झूठ बोला था। इसी वजह से इमली को अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ और इमली घर छोड़कर चली गई। यहाँ पर भाभो कहती है कि एक बात मुझसे तो कहती कि मैं मुझे जो लगा। यहाँ पर मीनाक्षी कहती है कि हमारी भाभो माँ जैसी है। भाभो कभी ना कभी हमें माफ़ ही कर देती, पर इसे गलती घर छोड़ के जाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर जो इमली की बेटी होती है भाभो की तरफ देखती है और रोने लगती है।